हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। मायापुर धाम की जय। नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। तुलसी महारानी की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। चढ़गो स्वामी की जय। पंच तत्व की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। शिशि गुरु गौरांग की जय। नेताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत के अध्याय के ऊपर चर्चा करेंगे। जो अध्याय है तीसरा अध्याय है और तीसरा अध्याय में श्लोक संख्या है 82। उपपुराणे शुनि श्री कृष्ण वचन। कृपा करी व्यास प्रति करियाछे न कथन। मतलब उपपुराणों में हम श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को व्यास देव पर यह कहकर अपनी कृपा प्रदर्शित करते सुनते हैं। अहमेव क्वचिहन्यंसा श्रममाश्रिताहं हरिभक्तिग्रामी कलो पापहतान्यत्राणम्।
हे विद्वान ब्राह्मण, कभी कभी मैं कलयुग के पतित लोगों को भगवत भक्ति के लिए प्रेरित करने हेतु संन्यास आश्रम ग्रहण करता हूँ। भागवत भारत शास्त्र आगम पुराण चैतन्य कृष्ण अवतारे प्रगट प्रमाणम। श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवत, महाभारत, पुराण तथा अन्य वैदिक साहित्य यह सिद्ध करने के लिए प्रमाण देते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार है। प्रत्यक्षे देहनाना प्रकट प्रभाव अलौकिक कर्म अलौकिक अनुभाव। मतलब कोई भी व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान चैतन्य के प्रकट प्रभाव को उनके असाधारण कार्यों तथा असामान्य कृष्ण भावानुभूति से भी प्रत्यक्ष देख सकता है। देखिया न देखे यत अभक्तर गणम, उलुके न देखे न सूर्येर किरणम। मतलब किंतु श्रद्धा विहीन अभक्त लोग स्पष्ट दिखाई देने वाली वस्तु को भी नहीं देखते, जिस तरह उल्लू सूर्य की किरणों को नहीं देखते। त्वाशील रूप चरितै परम प्रकुष्टे सत्वेन सात्विकतया प्रबलैच्छ शास्त्रे प्रख्यात देव परमार्थ विन्दामते च नैवासुरु प्रकृतयः प्रभवन्ति बोधम। तो हे प्रभु, जो लोग आसुरी वृत्तियों से प्रभावित है वे आपको अनुभूति नहीं कर सकते, यद्यपि आप अपने महान कार्यों, रूपों, चरित्र तथा असामान्य शक्ति के कारण स्पष्ट रूप से सर्वश्रेष्ठ है, जिनकी पुष्टि सभी सात्विक शास्त्रों और दिव्य प्रकृति वाले विख्यात अध्यात्मवादियों द्वारा होती है। यह तात्पर्य में शिला प्रभुपाद लिखते हैं, यह श्लोक रामानुजाचार्य के गुरु या यमुनाचार्य से प्रमाणित शास्त्रों से कृष्ण के दिव्य कार्य, लक्षण, स्वरूप, गुण आदि का वर्णन करता है। विश्व के सर्वाधिक प्रामाणिक शास्त्र भगवद गीता में स्वयं कृष्ण अपना वर्णन करते हैं। यही नहीं, वेदांत सूत्र या भाष्य कहलाने वाले श्रीमद् भागवतम में कृष्ण की ओर से अधिक व्याख्या मिलती है। इस तरह श्री कृष्ण को इन प्रामाणिक शास्त्रों ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया है। मनुष्यों की स्वीकृति मात्र में के माध्यम से नहीं, आधुनिक युग में एक वर्ग के मूर्ख सोचते हैं कि वे किसी को भी ईश्वर के पद पर उसी तरह निर्वाचित कर सकते हैं जिस प्रकार वे किसी को राजनैतिक, प्रशासन के सर्वोच्च पद पर निर्वाचित कर सकते हैं। लेकिन दिव्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सम्यक वर्णन प्रामाणिक शास्त्रों में किया गया है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि केवल मूर्ख ही यही सोचकर उनका उपहास करते हैं कि कोई भी व्यक्ति कृष्ण की, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की तरह बोल सकता है। ऐतिहासिक संदर्भ के अनुसार भी कृष्ण के कार्यकलाप अतीव असाधारण है। कृष्ण ने पुष्टि की है कि मैं ईश्वर हूँ, और उन्होंने तदनुसार कार्य भी किया है कि मायावादी सोचते हैं कि हर व्यक्ति ईश्वर होने का दावा कर सकता है, किंतु यह उनका भ्रम है, क्योंकि कृष्ण के अतिरिक्त दूसरा कोई भी ऐसे असाधारण कार्य नहीं कर सकता। जब वे अपनी माता की गोद में शिशु थे तब उन्होंने पुतना राक्षसी का वध किया। तत्पश्चात उन्होंने तुनावर्त, वत्सासुर तथा बक नामक राक्षसों का वध किया। जब वे कुछ बड़े हुए तब उन्होंने अघासुर तथा ऋषभासुर को मारा। अतएव ईश्वर प्रारंभ से ईश्वर होते हैं, ध्यान करने से कोई ईश्वर नहीं बनता। ऐसा विचार हास्यास्पद है। भले ही कोई कठिन प्रयास में ईश्वरीय प्रकृति का अनुभव कर ले, किंतु वह ईश्वर कभी नहीं बन पाएगा। जो असुर यह सोचते हैं कि कोई भी ईश्वर बन सकता है, वे निंदनीय है। प्रामाणिक शास्त्रों की रचना व्यासदेव, नारद, असित तथा पराशर जैसे महापुरुषों द्वारा की गई है।
जो साधारण पुरुष नहीं है। वैदिक जीवन शैली के समस्त अनुयायियों ने इन विख्यात पुरुषों को स्वीकार किया है, जिनके प्रामाणिक शास्त्र वैदिक साहित्य के अनुरूप है, फिर भी असुर उनके कथनों पर विश्वास नहीं करते और जानबूझकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण तथा उनके भक्तों का विरोध करते हैं। आजकल सामान्य व्यक्तियों को तथाकथित ईश्वर अवतार के रूप में कुछ मनमाने शब्दों को लिख देने का और अन्य साधारण व्यक्तियों द्वारा उसे प्रामाणिक मान लेने की रीति चल पड़ी है। इस आसुरी मनोवृत्ति की बर्भत्सना भगवत गीता में के 7वें अध्याय में की गई है, जहाँ यह कहा गया है कि जो दुष्ट तथा अधम है, जो मूर्ख तथा गधे है, वे अपनी आसुरी प्रकृति के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर को स्वीकार नहीं कर सकते। उनकी तुलना उल्लुओं से की गई है, जो सूर्य के प्रकाश में अपनी आंखें नहीं खोल सकते, चूंकि वे सूर्य प्रकाश को नहीं सह सकते। अतएव वे अपने आप को सूर्य से छिपाते फिरते हैं और कभी उसका दर्शन नहीं करते। उन्हें विश्वास ही नहीं होता है कि ऐसा कोई प्रकाश है भी। आपना लुकाईते कृष्ण नाना यत्न करे, तथापि ताहार भक्त जानाए तो हारे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने आप को छिपाने का प्रयत्न अनेक प्रकार से करते हैं, फिर भी उनके भक्त उन्हें यथार्थ रूप में जान ही लेते हैं। उल्लंघित त्रिविध सीम समातिशायी, संभावन तव परिव्रढिब स्वभाव, संभावत तव परिव्रढिम स्वभावं, माया बलेन भवतापि निगृहमान, पशन्ति के जीनिश तत्वनन्य भाव। हे प्रभु, भौतिक प्रकृति के भीतर हर वस्तु काल देश तथा विचार से सीमित है, फिर भी आपके गुण अद्वितीय तथा असीम होने से ऐसी सीमाओं से सदैव परे होते हैं। कभी कभी आप इन गुणों को अपनी ही शक्ति से ढक लेते हैं, फिर भी आपके अन्य भक्त हर परिस्थिति में आपका दर्शन पाने में समर्थ होते हैं। इसमें क्या कहा गया है, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यह श्लोक भी रामानुजाचार्य कृत स्तोत्र रत्न से लिया गया है। माया के प्रभाव में आवृत्त प्रत्येक वस्तु देश काल तथा विचार की सीमाओं में बंदी है। यहाँ तक कि बड़ी से बड़ी अभिव्यक्ति जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं, अर्थात आकाश की भी सीमाएं हैं, किंतु प्रामाणिक शास्त्रों से यह स्पष्ट है कि आकाश से परे भी 7 आवरण है और इनमें से हर एक अपनी पूर्ववर्ती आवरण से 10 गुना अधिक मोटा होता है। आवरण की तो ये परतें विस्तृत है, किंतु आकाश सीमित है। चाहे आवरण हो या ना, स्थान तथा काल विषयक हमारी चिंतन शक्ति भी सीमित है। काल शाश्वत है, हम करोड़ों तथा अरबों वर्षों की कल्पना कर सकते हैं, किंतु वह भी काल के विस्तार का अपर्याप्त अनुमान होगा। अतएव हमारी अपूर्ण इंद्रियां न तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की महानता के विषय में सोच सकती है, तदनुसार उनकी स्थिति उल्लंघित शब्द से वर्णित की जाती है। वे देश काल तथा विचार से परे है, यद्यपि वे उन सबके भीतर प्रतीत होते हैं कि किंतु भगवान उनसे परे रहते हैं। जहाँ भगवान का दिव्य अस्तित्व है, काल तथा विचार से छिप जाता है, वही भगवान के शुद्ध भक्त उन्हें देश काल तथा विचार से परे उनके साकार रूप में देख सकते हैं। दूसरे शब्दों में, यद्यपि भगवान सामान्य व्यक्तियों की आंखों से नहीं देखते, किंतु जो लोग अपनी दिव्य भक्ति के कारण इन आवरणों से परे है, वे उन्हें देख सकते हैं। सूर्य बादल से आच्छादित हुआ मालूम पड़ सकता है, किंतु वास्तव में ये तो बादल के नीचे खड़े तुच्छ मानव की आंखें हैं जो आच्छादित है, न कि सूर्य।
यदि यही तुच्छ मानव हवाई जहाज से बादल के ऊपर जाए तो वह सूर्य तथा धूप को बिना अवरोध के देख सकता है। इसी प्रकार यद्यपि माया का आवरण प्रबल होता है, किंतु भगवद गीता में भगवान कहते हैं दैवी होशा गुणमही मम माया दुर्तया मामे वये प्रबंधन्ते माया में तातरन्ति ते। दैवी होशा गुणमयी मम माया दुरतया मामे वये प्रबंधते माया में तातरन्ति ते। मतलब मेरी यह दैवी शक्ति जो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से बनी है, उसे जीत पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो लोग मेरी शरण में आ जाते हैं वे सरलता से इसे पा सकते हैं। भ्रामक शक्ति माया के प्रभाव को पार कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो लोग भगवान के चरण कमलों को पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्प है वे माया की पकड़ से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए शुद्ध भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझ सकते हैं, किंतु असुरगण अपने दुष्ट स्वभाव के कारण अनेक शास्त्रों एवं ईश्वर के असामान्य कार्यकलापों को देखते हुए भी भगवान को समझ नहीं सकते। असुर स्वभावे कृष्णे कभु नहीं जाने लुकाईते नारे कृष्ण भक्त जन स्थाने। जो आसुरी स्वभाव के हैं वे कभी भी कृष्ण को नहीं जान सकते, किंतु कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों से अपने आप को छिपा नहीं पाते। जो लोग रावण तथा हिरण्यकश्यपु की तरह आसुरी स्वभाव के बना लेते हैं वे ईश्वरी की सत्ता को ललकारने के कारण कभी भी भगवान कृष्ण को नहीं जान सकते, किंतु कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों से अपने आप को कभी नहीं छिपा सकते। दो भूत स्वर्गो लोके स्मित द्वैव आसुर एव च विष्णु भक्त स्मृतो दैवे आसुर सपि पर्याप्त। इस भौतिक संसार में 2 प्रकार के लोग हैं, एक तो वो है जो आसुरी है और दूसरे वे है जो दैवी है। भगवान विष्णु के भक्त दैवी है, किंतु जो इनके सर्वथा विपरीत है वे आसुरित है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं विष्णु भक्त अर्थात कृष्ण भावना भावित भक्त देव कहलाते हैं। नास्तिक लोग जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, स्वयं को ईश्वर घोषित करते हैं, वे असुर कहलाते हैं। असुरगण सदैव नास्तिक भौतिकवादी कार्यों में लगे रहते हैं। भौतिक संसाधनों को इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में प्रयुक्त करने की विधियां खोजते रहते हैं। विष्णु भक्त अर्थात कृष्ण भावना भावित भक्त सक्रिय रहते हैं, किंतु उनका लक्ष्य भक्ति द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को संतुष्ट करना है। ऊपर से ये दोनों श्रेणी से लोग ही दिशा में कार्य करते प्रतीत हो सकते हैं, किंतु चेतना में अंतर होने के कारण उनके प्रयोजन एक दूसरे के सर्वथा विपरीत रहते हैं। असुरगण निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं, जबकि भक्तगण भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। दोनों ही परिश्रम करते हैं, किंतु उनके उद्देश्य भिन्न भिन्न होते हैं। कृष्ण भावना भावित आंदोलन देवों या भक्तों के लिए है। असुर न तो कृष्ण भावना भावित कार्यों में सम्मिलित हो सकते हैं, न कृष्ण भावना भावित भक्त आसुरी कार्यों में सम्मिलित हो सकते हैं, अथवा इंद्रिय तृप्ति के लिए कुत्तों तथा बिल्लियों की तरह कार्य कर सकते हैं। कृष्ण भावना भावित भक्तों को ऐसे कार्य तनिक भी नहीं भाते। भक्तगण जीवन की उतनी ही आवश्यकता को स्वीकार करते हैं जितने से वे कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए सशक्त रह सके। उनकी शेष शक्ति कृष्ण भावनामृत को विकसित करने के लिए खर्च होती है, जिसके द्वारा वे सदैव यहाँ तक कि
अंतिम समय में भी कृष्ण का चिंतन करते हुए भगवत धाम वापस जा सकते हैं। आचार्य गोसावी प्रभुर भक्त अवतार, कृष्ण अवतार हेतु यार हुंकार। अद्वैत आचार्य गोस्वामी भक्त के रूप में भगवान के अवतार है। उनकी ऊंची गर्जना से ही कृष्ण अवतरित हुए थे। अद्वैत आचार्य जो है कृष्ण किसके अवतार है? विष्णु के अवतार है। और उनकी जो गर्जना थी हरे कृष्ण महामंत्र की, उसी से ही वो प्रकट हुए। कृष्ण यदि पृथ्वी थे करेन अवतार, प्रथमे करेन गुरु वैगर सचार। जब भी श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर अवतरित होना चाहते हैं, तब सर्वप्रथम वे अपने पूज्य गुरु वर्गों को अवतरित करते हैं। भगवान अकेले नहीं आते, अपने जो पार्षद है एकदम खास जो भक्त है उनको अपने साथ प्रथम लेके आते हैं। उनको पहला बोलते हैं पहले जाओ और उसके बाद मैं आता हूँ। तो यही बात है। पिता माता गुरु आदि यतमान्य गण, प्रथमे करेन सभार पृथ्वी विते जन्म। मतलब इस प्रकार सर्वप्रथम पृथ्वी पर आदरणीय लोगों यथा उनके पिता माता तथा उनके गुरु का जन्म होता है। मतलब पहले भगवान अगर दर्शन जन्म लेना चाहते हैं, मतलब प्रकट होना चाहते हैं, तो वो अपने माता पिता को भेजते हैं और अपने गुरु और भक्तों को भेजते हैं। माधव ईश्वर पुरी सची जगन्नाथ, अद्वैत आचार्य प्रकट हैला से ही साथ। मतलब माधवेंद्र पुरी, ईश्वरपुरी, श्रीमती सची माता तथा शिल जगन्नाथ मिश्रा, ये सभी ही अद्वैत आचार्य के साथ साथ प्रकट हुए थे। मतलब चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के रूप थे, लेकिन उन्होंने इनको प्रथम, भगवान श्री कृष्ण ने इनको प्रथम धरती पे भेजा और उसके बाद भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। जब भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने मानव रूप में अवतरित होते हैं, तो वे उनके पूर्व अपने भक्तों को भेज देते हैं, जो उनके पिता गुरु संगियों के रूप में नाना प्रकार की भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ऐसे महापुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अवतरण के पूर्व प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के पूर्व उनके भक्त श्री माधवेंद्रपुरी, उनके गुरु श्री ईश्वरपुरी और उनकी माता श्री सची देवी, उनके पिता श्री जगन्नाथ मिश्रा और श्री अद्वैत आचार्य प्रकट हो चुके थे। प्रकटिया देखे आचार्य सकल संसार, कृष्ण भक्ति गंध हीन विषय व्यवहार। अद्वैत आचार्य ने प्रकट होने के बाद देखा कि संसार श्री कृष्ण की भक्ति से विहीन है, क्योंकि लोग भौतिक व्यापारों में व्यस्त हैं। केह पापे केह पुण्य करे विषय भोग, भक्ति गंध नाही आते यात भव रोग। प्रत्येक व्यक्ति चाहे पापवश हो या पुण्यवश भौतिक भोग में लगा हुआ था, कोई भी भगवान की दिव्य सेवा में रुचि नहीं रखता था, जिससे जन्म मरण के चक्र से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। अद्वैत आचार्य ने संपूर्ण जगत को भौतिक पुण्य तथा पाप के व्यापारों में व्यस्त देखा। भक्ति या कृष्ण भावनामृत का कहो कोई नामो निशान नहीं था। सच्चाई यह है कि इस भौतिक जगत में कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है। भौतिक आवश्यकता की पूर्ति भगवान की कृपा से हो जाती है। हाँ, लेकिन कभी कभी हमें अपने कुप्रबंध के कारण अभाव का अनुभव होता है, किंतु असली समस्या यह है कि लोग अब कृष्ण भावनामृत के संपर्क में नहीं रहे। हर व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में तो लगा है, किंतु उसके पास अपनी वास्तविक समस्याओं जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि का अंतिम समाधान खोज निकालने की कोई योजना नहीं है। ये चार भौतिक कष्ट भवरोग अर्थात भौतिक रोग कहलाते हैं। ये केवल कृष्ण भावनामृत द्वारा ही ठीक हो जा सकते हैं।
अतएव मानव समाज के लिए कृष्ण भावनामृत सबसे बड़ा वरदान है। लोक गति देखी आचार्य करुण हृदय, विचार करे न लोकेर कैछे हित है। मतलब संसार के कार्यकलापों को देखकर आचार्य को दया आई और वे विचार करने लगे कि वे जनता का हित किस तरह करें। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जनता के कल्याण हेतु इस प्रकार की गंभीर रुचि मनुष्य को प्रमाणित आचार्य बनाती है। आचार्य कभी भी अपने अनुयायियों का शोषण नहीं करता, क्योंकि आचार्य भगवान का विश्वस्त सेवक होता है। अतएव उसका हृदय मनुष्यों के कष्टों के प्रति करुणा से ओतप्रोत रहता है। वह जानता है कि सारे कष्ट भगवत भक्ति के अभाव के कारण है। अतएव वह लोगों के कार्यों को बदलने के लिए सदैव मार्ग खोजता रहता है, जिससे उन्हें भक्ति प्राप्त हो सके। यदि आचार्य की योग्यता है, यद्यपि श्री अद्वैत प्रभु स्वयं यह कार्य कर सकने के लिए समर्थ थे, लेकिन एक विनीत सेवक की तरह उन्होंने सोचा कि भगवान के साक्षात प्रकट हुए बिना समाज की पतित अवस्था को सुधारा नहीं जा सकता। माया के कठोर बंधन में इस भौतिक जगत के प्रथम श्रेणी के बंदी भ्रमवत अपने आप को सुखी मानते हैं, क्योंकि वे धनी, शक्तिशाली, साधन संपन्न है। ये मूर्ख प्राणी यह भी नहीं जानते वे भौतिक प्रकृति के हाथों में केवल कठपुतली के समान है और किसी भी क्षण भौतिक प्रकृति के निर्दय षड्यंत्र उनके सारे ईश्वर मुख कार्यों की योजनाओं को धूल में मिला सकते हैं। ऐसे मूर्ख बंदी यह भी नहीं देख पाते कि वे कृत्रिम साधनों से अपनी स्थिति को कितना ही क्यों न सुधार ले, किंतु बारंबार जन्म मृत्यु, व्याधि तथा वृद्धावस्था की विपत्तियां सदा ही उनके वश के बाहर है। मूर्ख होने के कारण वे जीवन की इन प्रमुख समस्याओं की उपेक्षा करते हुए मिथ्या बातों में लगे रहते हैं, जिनसे उनकी वास्तविक समस्याओं का समाधान नहीं मिल सक पाता। वे जानते हैं कि मृत्यु या रोग अथवा वृद्धाश्रम या कष्ट नहीं भोगना चाहते, किंतु माया के वशीभूत में होने के कारण वे नितांत लापरवाह रहते हैं और इस समस्याओं के समाधान करने के लिए कुछ भी नहीं करते। इसे माया कहते हैं। माया द्वारा वशीभूत हुए लोग मृत्यु के बाद विस्मृति के गर्त में चले जाते हैं और अपने कर्म के अनुसार अगले जन्म में कुत्ता या देवता बनते हैं। यद्यपि अधिकांश ही कुत्ते ही बनते हैं। अगले जन्म में देवता बनने के लिए उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी आवश्यक है, अन्यथा प्रकृति के नियम अनुसार उनका कुत्ता या सुअर बनना निश्चित है। तृतीय श्रेणी के बंदी भौतिक दृष्टि से कम ऐश्वर्यवान होने के कारण प्रथम श्रेणी के बंदियों का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्हें भी अपने बंदी होने के विषय में वास्तविक ज्ञान नहीं होता। इस तरह वे भी भ्रामक भौतिक प्रकृति द्वारा दिभ्रमित हो जाते हैं, किंतु यह आचार्य का कार्य है कि वह प्रथम तथा तृतीय श्रेणी के बंदियों के कार्यों को बदल दे, जिससे उन्हें वास्तविक लाभ हो। इस उद्यम के कारण वह भगवान का अत्यंत प्रिय भक्त बन जाता है। भगवान भगवद गीता में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मानव समाज में भक्त से बढ़कर उन्हें अन्य कोई प्रिय नहीं है। भगवान क्या कहते हैं? मनुष्य समाज में भगवान श्री कृष्ण के भक्त के सिवाय उनको कोई प्रसन्न नहीं है। भगवान अत्यंत प्रिय भक्त बन जाता है। मतलब भगवान क्या करते हैं कि इस मानव समाज में भक्त से बढ़कर मुझे अन्य कोई प्रिय नहीं है, क्योंकि वह जगत के वास्तविक लाभ के लिए ईश्वर के संदेश का प्रचार करने के उपयोगों को खोज करते हुए भगवान की सेवा में सदा सर्वदा लगा रहता है।
कलयुग के तथाकथित आचार्य अपने अनुयायियों को कष्टों को कम करने के लिए उतनी ही चिंतित नहीं रहते जितना कि वे उनके संसाधनों का दोहन करने में लगे रहते हैं। किंतु एक आदर्श आचार्य रूप में से अद्वैत प्रभु संसार की दशा को सुधारने के लिए प्रति चिंतित थे। आपने श्री कृष्ण यदि करेन अवतार, आपने आचारी भक्ति करेन प्रचार। अद्वैत आचार्य ने सोचा कि यदि श्री कृष्ण अवतार के रूप में प्रकट हो तो वे स्वयं अपने व्यक्तिगत उदाहरण द्वारा भक्ति का प्रचार कर सकते हैं। नाम विनु कली काले धर्म नाही आर, कली काले कैछे हबे कृष्ण अवतार। इस कलयुग में भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई धर्म नहीं है। लेकिन इस युग में भगवान किस तरह अवतार लेंगे? शुद्ध भावे करीब कृष्णे रस आराधन, निरंतर सदैन करीब निवेदन। मतलब मैं शुद्ध मन से कृष्ण की पूजा करूंगा, मैं उनसे निरंतर विनीत भाव से निवेदन करूंगा। आनिया कृष्ण रे करो कीर्तन संचार, तबे से अद्वैत नाम सफर आमार। मेरा अद्वैत नाम तभी सार्थक होगा जब मैं कृष्ण को पवित्र नाम संकीर्तन आंदोलन का प्रवर्तक करने के लिए प्रेरित कर सकूंगा। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, अद्वैतवादी मायावादी दार्शनिक जो झूठे ही विश्वास करता है कि वह भगवान से अभिन्न है, अद्वैत प्रभु की तरह भगवान से प्रार्थना नहीं कर सकता। अद्वैत प्रभु भगवान से अभिन्न है, किंतु वे पूर्णांश के रूप में निरंतर भगवान की सेवा करते हैं, भगवान में समा नहीं जाते। मायावादियों के लिए यह अचित्य है, क्योंकि वे भौतिक इंद्रियानुभूति के संदर्भ में सोचते हैं कि और यह सोचते हैं कि अद्वैतवाद के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य अपने पृथक पहचान खो दे। किंतु इस श्लोक से यह स्पष्ट किए है कि अद्वैत प्रभु अपने पृथक पहचान बनाए रखकर भी भगवान से अभिन्न है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अचित्त भेदाभेद तत्व एक साथ भगवान से एक रूपता तथा भिन्नता का प्रचार किया। चिंतनीय द्वैत तथा अद्वैत मतलब भेद अभेद अपूर्ण इंद्रियों की अनुभूतियां है जो दिव्यता तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि दिव्यता सीमित शक्ति की अनुभूति से परे है। किंतु अद्वैत प्रभु के कार्य अचित्य अभेद का यथार्थ प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। अतएव जो लोग कोई अद्वैत प्रभु की शरण में जाता है वह सरलता से अचिंत भेदाभेद दर्शन को समझ सकता है। कृष्ण वश करीबेन को नाराधने, विचारिते एक श्लोक आई लतार मने। मतलब जब ये पूजा द्वारा कृष्ण को वश में करने के विषय में सोच रहे थे, तब उनके मन में निर्मलिकी शोक आया। तुलसी दलय मात्रेण जलस चलुके नवाम, विक्रीणिते सोमात्मन भक्तेभ्यो भक्त वत्सल। तो अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल श्री कृष्ण अपने आप को उस भक्त के हाथ बेच देते हैं जो उनके केवल तुलसी दल तथा एक अंजलि भर जल अर्पित कर देता है। एक श्लोकार्थ आचार्य करेन विचारण, कृष्ण के तुलसी जल देय येई जन। तार ऋण शोधिते कृष्ण करेन चिंतन, जल तुलसी सम किच्छु घरे नाही धन। अद्वैत आचार्य ने इस श्लोक के अर्थ पर इस प्रकार विचार किया, जो कृष्ण को तुलसी दल तथा जल अर्पित करता है उसके ऋण को चुकाने की कोई विधि न पाकर भगवान कृष्ण सोचते हैं मेरे पास ऐसी कोई संपत्ति नहीं जो तुलसी दल तथा जल की समता कर सकता है। तबे आत्मा वेची करे ऋणेर शोधेन, एत भावी आचार्य करेन आराधन।
इस प्रकार भगवान अपने आप को भक्त के हाथ अर्पित करके अपना ऋण चुकाते हैं। इस तरह विचार करके आचार्य ने भगवान की आराधना प्रारंभ कर दी। भक्ति द्वारा भगवान कृष्ण को एक तुलसी दल तथा थोड़े से जल से सरलता पूर्वक प्रसन्न किया जा सकता है। जैसा कि भगवत गीता में 9वें अध्याय में 26वां श्लोक में भगवान कहते हैं कि यदि कोई भक्त पूर्वक मुझे एक पत्र, एक फूल, एक फल या कुछ जल अर्पित करता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वे अपने आप को सेवा, वे अपने भक्तों की सेवा विश्व भर में कहीं भी स्वीकार करते हैं। वे अपने भक्तों की सेवा विश्व भर में कहीं भी सेवा करते हैं। संसार के किसी भी भाग में गरीब से गरीब भी भक्त भी एक छोटा सा फूल, फल, पत्र तथा थोड़ा सा जल प्राप्त कर सकता है। और यदि इन्हें अथवा विशेष रूप से तुलसी दल तथा गंगा जल कृष्ण को भक्तिपूर्वक अर्पित किया जाता है तो वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि कृष्ण ऐसी भक्ति से इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि इसके बदले में वे अपने भक्त को आत्मसमर्पण कर देते हैं। श्रील अद्वैत आचार्य इस तथ्य को जानते थे, इसलिए उन्होंने तुलसी दल तथा गंगा जल से भगवान की पूजा करके उनसे अवतरित होने के लिए आह्वान करने का निश्चय किया। गंगा जल तुलसी मंजरी अनुक्षण कृष्ण पाद पद्म भावी करे न करे समर्पण। श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते हुए उन्होंने गंगा जल में तुलसी मंजरिया मिलाकर निरंतर अर्पित कर दी। कृष्णेर आहार करे करिया अहंकार एमते कृष्ण रे कराइल अवतार। मतलब उन्होंने जोर जोर से श्री कृष्ण से विनंती की और इस तरह कृष्ण का अवतरित होना संभव हुआ। चैतन्य अवतारे मुख्य हेतु भक्तिर इच्छाए अवतरे धर्म सेतु। अतएव श्री चैतन्य के अवतार का मुख्य कारण अद्वैत आचार्य की यह विनंती है कि धर्म के संरक्षक भगवान अपने भक्त की इच्छा से प्रकट होते हैं। तो भक्त योग परिभावित हंस रोज आसेक्षुतेक्षित पथो ननु नाथ पुषाम यद यद्वियात उरुगाय विभावयन्ति तत्वद्वत्पु प्रणयसे सदव न ग्रहायम। मतलब हे प्रभु, आप अपने शुद्ध भक्तों की पुष्टि तथा श्रुति में सदैव वास करते हैं। हे प्रभु, आप अपने शुद्ध भक्तों की दृष्टि तथा श्रुति में सदैव वास करते हैं। आप उनके कमल सदृश हृदयों में भी निवास करते हैं। जो भक्ति द्वारा निर्मल हो चुके होते हैं वे भगवान आप उत्कृष्ट स्तुतियों से महिमान्वित होते हैं। आपके भक्त आपके जिन सनातन रूपों में आपका स्वागत करते हैं उन रूपों में प्रकट होकर आप उन पर विशेष अनुग्रह करते हैं। इस श्लोक में प्रभुपाद जी लिखते हैं, यह स्तुति है कि जिसमें ब्रह्मा जी सृष्टि कार्य करने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से उनका आशीर्वाद मांगते हैं। भगवान विषय ज्ञान वैदिक शास्त्रों के विवरणों से प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरणार्थ ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन मिलता है जो चिंतामणि से बना है और जहाँ गोप बालक के रूप में भगवान की सेवा करने के लिए लाखों लक्ष्मियाँ है। मायावादी लोग सोचते हैं कि भक्तों ने कृष्ण के स्वरूप की कल्पना की है, किंतु प्रामाणिक शास्त्रों में वास्तव में ही कृष्ण तथा उनके विविध दिव्य रूपों का वर्णन किया है। श्रुतेश्रित प्रथमे श्रुत शब्द से वेदों का अभिप्राय है कि तथा इक्षित, यह इक्षित करता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण समझने की विधि है। वैदिक शास्त्रों का समुचित अध्ययन
भगवान या उनके रूप के विषय में कोई कल्पना नहीं कर सकता। ऐसी कल्पना उन लोगों को मान्य नहीं है जो ज्ञानालोक प्राप्त करने के संबंध में गंभीर है। यहाँ पर ब्रह्मा कहते हैं कि वैदिक ग्रंथों में समुचित अध्ययन से कृष्ण को जाना जा सकता है। यदि कोई भगवान के रूप में नाम, गुण, लीला तथा साज सामग्री से अध्ययन से उनकी प्रति आकृष्ट हो जाता है तो वह भक्ति कर सकता है और भगवान का दिव्य रूप सदा के लिए उसके हृदय में अंकित हो जाएगा। जब तक भक्त वास्तव में भगवान के लिए दिव्य प्रेम उत्पन्न नहीं कर लेता तब तक वह अपने हृदय में भगवान का निरंतर चिंतन नहीं कर सकता। भगवान की ऐसी स्थायी स्मृति योग विधि की भव्य सिद्धि है। जैसा कि भगवत गीता के 6वें अध्याय में पुष्टि की गई है कि जो कोई ऐसे भाव में निमग्न रहता है वह सर्वश्रेष्ठ योगी है। ऐसी दिव्य निमग्नता है समाधि कहती है। जो शुद्ध भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निरंतर चिंतन करता है वही भगवान का दर्शन पाने का अधिकारी है। उरुगाव दिव्य स्तुतियां द्वारा जिनकी महिमा गाई जाती है ऐसे भगवान के विषय में तब तक व्यक्ति कुछ नहीं कह सकता जब तक वह आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत न हो। जैसा कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि हुई है कि भगवान के अनंत रूप है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। भगवान असंख्य स्वांश रूपों में अपना विस्तार करते हैं। जब कोई भक्त इन असंख्य रूपों के विषय में सुनकर किसी एक रूप में के प्रति अनुरक्त हो जाता है और निरंतर उसी का चिंतन करता है तो भगवान उसके समक्ष उसी रूप में प्रकट होते हैं। भगवान कृष्ण उन भक्तों को विशेष रूप से सुख कर लगने वाले हैं जिसके हृदय में वे सदैव उपस्थित रहते हैं, क्योंकि उन भक्तों में उच्च दिव्य प्रेम रहता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मील्येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितेन भूतले स्वयरूपकदा महं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देह श्रीगुरो वैष्णवांश सागरेण सहगं रघुनाथं तं संजीवम्। साद्वैत सावधूत परिजन कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता विशाखान श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। गुरुवे गौरीचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग चैतन्य चरितामृत में श्लोक ज़्यादा पढ़े। चैतन्य चरितामृत में अद्वैत आचार्य जी ने जो कहा है कि भगवान श्री कृष्ण को अगर प्रसन्न करना है तो कोई भी भक्त, शुद्ध भक्त, भगवान श्री कृष्ण भगवान की अलौकिक रूप जो है, अनेक अनेक रूप है, उसमें जिस रूप को वो देखता है और जिस रूप को देख के उसकी जो पूजा करता है उसी रूप में भगवान उसको प्रसन्न हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं? तो भगवान को कोई बड़ा तोहफा चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं। भगवान क्या बोलते हैं? मुझे फल दे दो, एक फूल दे दो, जल दे दो और पत्ता दे दो, तुलसी पत्र। मतलब फल, फूल, पत्ता या फल, ये 4 चीज़ों में, एक फल, एक फूल, एक पत्ता और पानी, ये 4 चीज़ अगर मुझे कोई भी भक्त देता है तो मैं गंगा जल और तुलसी पत्र मैं अब खुद को उसको दे देता हूँ। मतलब मेरे पास और कुछ है ही नहीं देने के लिए, क्योंकि मेरे लिए अगर भक्त इतना लेके आता है, पत्रम पुष्पम तोयम फलम, ये 4 चीज़ लेके आता है तो मैं खुद को समर्पित करता हूँ भक्त को। तो इसका मतलब
सबसे श्रेष्ठ भक्ति जो हमें है भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कि हम दिल से करेंगे, कोई अपेक्षा नहीं करेंगे और वास्तव में जिस मूर्ति समझा राधा और कृष्ण की मूर्ति है, चैतन्य महाप्रभु की है, उसमें चैतन्य महाप्रभु की मूर्ति जो है उसमें 3 रूप बताए हैं। श्री भगवान राम के अवतार है, भगवान श्री कृष्ण के अवतार है, भगवान चैतन्य महाप्रभु के अवतार है। तीनों रूप की मूर्ति भी अगर हम लोग भक्ति करते हैं तो उसमें भी भगवान प्रकट होते हैं। मतलब ये भगवान खुद बोलते हैं कि मैं अगर जो भक्त मुझे जल फूल फल और पानी दे मतलब पत्ता देता है तो मैं प्रकट होता हूँ। तो कहने का मतलब है हमें एकाग्रता से भक्ति करनी चाहिए। हम मायावादी, इसमें ये भी बताया है कि आज लोग भक्ति को रखे हैं बाजू में और माया इंद्रिय तृप्ति के लिए पड़े हैं आगे। और ये इंद्रिय तृप्ति क्षुल्लक है, आज मिलती है, थोड़ा आनंद लगता है, बाद में निकल जाती है। तो हम मूर्ख लोग हैं कि इंद्रिय तृप्ति के पीछे पड़े हैं। कोई प्रॉपर्टी के पैसे के पीछे पड़ा है, कोई पद के पीछे पड़ा है, कोई प्रॉपर्टी के पीछे पड़ा है, कोई सुंदर स्त्री के पीछे पड़ा है, कोई इंजॉय करने के पीछे पड़ा है, कोई अलग अलग लोगों से संबंध करने के पीछे पड़ा है। ये सब इंद्रिय तृप्ति है। कोई अलग अलग चीज़ खाने के पीछे पड़ा है, कोई छुपा के रख के खाने, मतलब ये सब इंद्रिय तृप्ति जो है तात्पुरती सुख है, ये लॉन्ग टाइम सुख नहीं। हमारे भक्ति में बढ़ावा देने का सुख नहीं है। भक्ति इसीलिए अद्वैत अथा आचार्य जब विष्णु भगवान के अवतार है, वो जब सृष्टि पे आए और उन्होंने जब देखा लोगों को, और तो वो आश्चर्य हो गए। और सब लोग अपने इंद्रिय तृप्ति के पीछे पड़े, भक्ति के पीछे कोई नहीं पड़ा। जो कि भक्ति मनुष्य जीवन क्यों मिला है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के बाद आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये चारों रोगों से मुक्त होके भागवत धाम जाके आनंद से भगवान की लीला के अंदर हमें समर्पित होना है। और ये जीवन इसीलिए दिया है, तो हम उस जीवन का आनंद पाने के व्यतिरिक्त हम मतलब आसुरी वृत्ति के जो लोग हैं, राक्षसी योनि के जो लोग हैं, उन लोगों के धाम में जाने के मतलब नरक में जाने के चक्कर में हम लोग अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। तो हमें अभी भी ज्ञान प्राप्त कृष्ण भावना संग में हमें ज्ञान प्राप्त मिल सकता है। हम भक्तों की संगति करना चाहिए, भक्ति के लिए आना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, भगवान के दर्शन करने चाहिए, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और भक्ति करते रहना चाहिए। बाकी पैसा कितना कोई कमाता है, कोई कितना प्रॉपर्टी लेता है, कोई कितना उद्योगपति, ये सब मूर्ख लोग हैं। ये कभी भी भागवत धाम जाने वाले नहीं है। इसीलिए कहा है कि जो ये प्रॉपर्टी के पीछे पड़ता है, पैसे के पीछे पड़ता है, पद के पीछे पड़ता है, प्रतिष्ठित मतलब पैसा प्रसिद्धि प्रतिष्ठा इसके पीछे जो पड़ता है, वो कभी भी भागवत धाम नहीं जाएगा, वो नरक में ही जाएगा। कोई भी चीज़ अगर जाएगा समझो तो उसमें 2 वृत्ति दिया है, एक असुर वृत्ति और एक देवता वृत्ति। देवता में जाने के बाद, देवता में जाता है कौन? जो भगवान श्री कृष्ण की जी भक्ति करता है वही देवता में जाता है। और अगर भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति नहीं करता है, बाकी किसी देवता की भक्ति कर, असुर में ही जाएगा। असुर में किधर जाता है? नरक में जाता है, तो वही जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति यही श्रेष्ठ भक्ति है, अन्यथा कोई नहीं है। और भगवान को प्रसन्न करना है तो 4 चीज़ हमें भगवान को समर्पित करना है, एक फल, एक पुष्प, एक पत्ता और एक पानी। ये 4 चीज़ देने के बाद भगवान नित्य भाव से खुद को भक्त को समर्पित करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गो प्रेमानंदे हरि हरि बोल।